हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशीली दवाइयों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका शुभारंभ पंचकुला सेक्टर 6 में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय से गया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजीव अरोड़ा ने कहा, आज इंटरनेशनल ड्रग्स अब्यूज डे मनाया जा रहा है तथा ड्रग्स से होने वाले नुकसान को लेकर एक कैंपेन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग अब्यूज डे के संदर्भ में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे से होने वाले कुप्रभावों के बारे में जागरूक कर सके और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशे से पीड़ित लोगों के लिए किए जा रहे कामों में जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना, HIV से संबंधित टेस्टिंग इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम आज लॉन्च किए गए हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कल हमारा मेगा वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें एक दिन में 27,000 वैक्सीन लगाई गई है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों में अब सुधार है और इस समय ब्लैक फंगस के कुल 600 के करीब मामले हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से संबंधित तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली बार जो कमियां रह गई थी, जैसे ऑक्सीजन की कमी पिछली बार आई थी या अन्य किसी उपकरण में कमी हुई थी, उसके लिए 40 PSA प्लांट जो PM केयर फंड के तहत भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रखने के लिए कहा गया है और ICU की स्थिति और सुधारने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, बेसिकली तो ये जो ड्रग अब्यूज़ डे है, जो इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है, उसके बाद उसमें किस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और मेन काम ये है कि किस प्रकार हम और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमारा यूथ है, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको हम ड्रग्स के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बता सकें। और साथ ही साथ हम जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, HIV से कनेक्टेड जो कार्यक्रम जा रहे हैं, जो टेस्टिंग वगैरह सारी है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो एक प्रोग्राम है वो आज लॉन्च किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है, आप जानते हैं कल हमारा मेगा वैक्सीनेशन डे था। एक दिन में हमारे हरियाणा ने 6,27,000 वैक्सीन जो है वो एक ही दिन में लोगों को लगाए हैं, विच इज़ आई थिंक, अगर देखें कि पर कैपिटा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट है। बहुत ही जो सक्सेसफुल हमारा डे रहा और आगे भी जो हम वैक्सीनेशन और अदर हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इसी प्रकार चलाएंगे। धन्यवाद। सर, ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है हरियाणा की? ब्लैक फंगस आगे से अब कंट्रोल में है। नंबर ऑफ पेशेंट्स नए आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली अब कम हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं नेचुरली वो तो जो सभी के सभी हॉस्पिटल्स में हैं। अब एक्टिव केसेस हमारे पास इस टाइम करीब 600 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं हमारे पास। जी, तीसरी लहर के लिए सर क्या तैयारी कर रहे हैं? हैं जी, तीसरी लहर जो कोरोना की है, देखिए तीसरी लहर के लिए तो ये सारी जो तैयारियां हैं, ये प्राइमरीली यही है कि जो हमारी कमियां हमें लगी कि जहां पिछली बार हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई या कहीं पर भी कोई अगर कोई इक्विपमेंट को लेके किसी और चीज़ को लेके प्रॉब्लम आई, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे 40 PSA प्लांट्स जो हैं, जो वो तो PM केयर फंड के अंडर हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो सैंक्शन किए हैं। बहुत सारे PSA प्लांट्स जो हैं वो हमने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अधीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पहले ही लगा लिए हैं। और उसके साथ साथ जो D टाइप सिलेंडर्स हैं, B टाइप सिलेंडर्स हैं, ताकि जो ऑक्सीजन फ्रंट पे हमारे पास किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली जितने भी हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हॉस्पिटल्स हैं 50 एंड अदर अबव बेडेड, उनको 6 महीने का समय दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपना ऑक्सीजन का जो सोर्स है अपने वहीं पे लगा के रखेंगे। ये भी सबको बोल दिया गया है। उसके बाद हम जनरली जो ICUs की स्थिति और बेहतर करने के लिए, वेंटिलेटर्स को और यूज़ करने के लिए, पेडियाट्रिक ICUs को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर, बाहर पुलिस विदाउट मास्क चालान काट रही है हम लोगों के, और आज स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख वीना जी विदाउट मास्क बैठी हुई थी पूरे टाइम और अभी विदाउट मास्क। देखिए ऐसे है, अब देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो पर्टिकुलर उसमें जहाँ वो बैठे हुए थे, तो वो एक पर्टिकुलर वो चल रहा था, थोड़ी देर के लिए बीच में उन्होंने बोलने के लिए उठाया था, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है।